देश में जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। और करने वाली बात यह है कि जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर पूरे देश में कड़े कानून हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार मामलों में इजाफा हो ही रहा है। हिंदू लड़कियों को लेकर घिनौनी साजिश रची जा रही है ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके, अपनी हवस का शिकार बनाया जा सके। हर रोज हिंदू लड़कियों को बरगलाने और फंसाने के लिए नई नई तरकीबें लगाई जा रही हैं। ऐसे में लड़कियों को भी अब जागरूक होना होगा। इंसान के रूप में घूम रहे इन हैवानों से सतर्क रहना होगा ताकि ये अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके, किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद ना कर सके और इनके घिनौने इरादों का पर्दाफाश होता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी तालिब के हैवानियत की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद से आया हैरान करने वाला मामला। हिंदू लड़की के साथ तालिब की घिनौनी हरकत। नाम छुपाकर लड़की को प्यार की जाल में फंसाया। योगी के आदेश पर पुलिस ने तालिब को उठाया। यूपी के अलग अलग जिलों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको जानकर हैरानी होती है। वहीं गाजियाबाद से एक मामला सामने आया जहां हिंदू लड़की को टारगेट किया गया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जिहाद का चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है, जहां अंकित बनकर तालिब हसन ने हिंदू लड़की को पहले अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ हैवानियत की। आरोपी ने लड़की के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए थे, जिसे वायरल करने की धमकी देकर बीते 4 साल से वो उसके साथ लगातार घिनौनी हरकत करता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तालिब को हिरासत में लिया। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने अपने साथ हुई बर्बरता की सारी कहानी बताई। उसने बताया कि वर्ष 2020 में उसकी मुलाकात तालिब से हुई थी। पीड़िता के मुताबिक उस दौरान तालिब ने उससे बताया कि उसका नाम अंकित है और वो नोएडा की एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता है। वो फिलहाल गाजियाबाद के खोड़ा में किराए पर रह रहा है। पीड़िता का कहना है कि मुलाकात के बाद धीरे धीरे हमारी आपस में बातचीत होने लगी। ये बात दोस्ती तक पहुंची और फिर उन दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आरोपी ने अब तक पीड़िता को अपना असली परिचय नहीं बताया। करीब 5 माह तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही। फिर एक दिन अचानक से तालिब लड़की को एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। पीड़िता को पहले शक हुआ, लेकिन उसके दबाव के आगे झुकते हुए वो वहां चली गई। आरोप है कि तालिब ने लड़की के साथ हैवानियत की। वहीं पर उसने लड़की के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए। इसके बाद तो एक सिलसिला चल पड़ा। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि तालिब उसके अश्लील फोटो और वीडियो को बार बार वायरल करने की धमकी देता था और उसके साथ हैवानियत करता रहा। बीते 4 वर्षों से वो लगातार उसके साथ घिनौनी हरकत करता रहा। पीड़िता ने बताया कि उसने उससे दूरी भी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा। बता दें कि पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली, तुरंत कार्रवाई शुरू हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आरोपी तालिब पुलिस की कस्टडी में है और उसकी जमकर कुटाई भी हो रही है। वह पुलिस की हिरासत में तालिब हाथ जोड़कर गड़गड़ाने लगा, क्योंकि जो घिनौनी हरकत उसने की है उसके बाद तो योगी के आदेश पर उसका इलाज होना तय है। अगर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की तो एनकाउंटर भी हो सकता है। यानी अब इस दरिंदे तालिब हसन का हिसाब होकर रहेगा। और करने वाली बात यह है कि लगातार यूपी के कई जिलों से इस तरह की खबर सामने आती रहती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक मामला सामने आया। यहाँ साबिर नाम का एक लड़का इलाके की ही एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ लखनऊ ले गया और वहां मौलवी से मिलकर इसे इस्लाम धर्म परिवर्तन करा दिया। इतना ही नहीं, धर्मांतरण कराने के बाद उसने लड़की से निकाह कर लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। निकाह के बाद लखनऊ में उसके साथ मारपीट की गई। 20 साल की इस लड़की का कहना है कि जब वह ससुराल छपिया पहुंची तो उसके ससुराल के लोगों ने भी उसके साथ मारपीट की। इसके बाद वह भागकर गोंडा पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय और आरोपित पति और सास ससुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लड़की की शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस जांच करने लगी
अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। छपिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक 20 वर्षीय लड़की को करीब 2 साल पहले 21 साल के साबिर ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। साबिर छपिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर का रहने वाला है। प्रेम जाल में फंसाने के बाद वह लड़की को भागने के लिए बकाया और उसे लेकर लखनऊ चला गया। लड़की का आरोप था कि उसे वहां कई दिनों तक एक कमरे में बंद करके रखा गया और उसके साथ मारपीट की जाती रही। इस दौरान लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जाता रहा। बाद में जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह कराया गया। धर्म परिवर्तन के बाद साबिर ने लड़की को साथ रखा। लड़की का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ मारपीट की जाती रही। मारपीट करने वालों में उसका शौहर साबिर ही नहीं बल्कि ससुर अब्दुल और सास सिराजुल निशा शामिल थे। इनके तरफ से लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कबूल कराते वीडियो भी सामने आया। लड़की का कहना है कि जब धर्मांतरण के बाद उसका निकाह किया जा रहा था, साबिर और उसके माँ बाप ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हें मुस्लिम बनना होगा, तभी तुम हमारे घर में रह सकती हो। तुमको अपना धर्म चेंज करना होगा, तभी हम तुमको अपनाएंगे, अपने साथ रखेंगे। लड़की का आरोप है कि इन लोगों ने जबरदस्ती उसे मुस्लिम बना दिया। फिर किसी तरीके से लड़की लखनऊ से भागकर कोटा पहुंची और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पति साबिर, ससुर और सास सिराजुल निशा के खिलाफ तहरीर दी। फिर इस मामले में जांच शुरू की गई और आरोपियों की धरपकड़ की गई। इतना ही नहीं, यूपी के सोनभद्र जिले में अपना धर्म और नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद उसे वर्गलाकर शादी करने का मामला सामने आया, जहां एक युवक अपनी पहचान बदलकर दूसरे धर्म की लड़की से फेसबुक पर पहले दोस्ती किया और बाद में उसे वर्गलाकर मंदिर में ले जाकर शादी कर ली। धर्म परिवर्तन के लिए पत्नी पर दबाव बनाने लगा। युवक को पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है, जेल भी भेज दिया गया। मेरी जानकारी के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018 में रिजवान ने रोहन राय बनकर फेसबुक पर एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। दोस्ती बढ़ने पर दोनों मंदिर में जाकर शादी कर ली। बाद में युवक लगातार अपनी पत्नी को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि रोहन राय युवक ने अपनी धर्म और पहचान बदलकर दूसरा नाम और धर्म के आधार पर फेसबुक अकाउंट बनाया। इसके बाद वो लगातार मैसेज करता रहा, हमसे दोस्ती की। एक बार हम दोनों चुर्क बाजार में मिले। पूछने पर युवक ने बताया कि हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहकर काम करते हैं। चुर्क में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। वर्ष 2019 में मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली और हमारे घर पर हमें छोड़ दिया। घर पर हमारी माँ के ना रहने पर वो अक्सर हमारे घर पर आया करता था और शारीरिक संबंध भी बनाता था। जब वो गर्भवती हुई तो यह बात उसने अपनी माँ को बताई। माँ ने उस युवक को बुलाया। पूछने पर उसने बताया कि हाँ, हमने इससे शादी की है, इसको अपने साथ रखेंगे। पीड़ित महिला को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसके साथ रहने वाला उसका पति दूसरे संप्रदाय का है, यानी कि मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वो हमको चुर्क बाजार में अपने भाई की शादी में अपने घर लेकर गया और मालूम चला कि उसका पूरा परिवार चुर्क बाजार में ही रहता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। हमने एक बेटी को भी जन्म दिया। फिर कुछ दिनों बाद हमें मारने पीटने लगा और कहने लगा कि हमने लड़की को क्यों जन्म दिया, हमें लड़की नहीं लड़का चाहिए था। इस बात को लेकर कई बार आपस में मारपीट भी हुई, बहस भी हुई और उसके परिवार वाले भी हमारे घर पर हमको और हमारी माँ को डराकर धमकाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगे। पीड़िता ने बताया कि पूर्व में हमें छोटी मिर्जापुर घुमाने अपने परिवार के साथ लेकर गया। उस दौरान हमारे घर में एक बच्चा भी पल रहा था। अपने परिवार के दबाव में हमारा निकाह करवा दिया। हमने एक पुत्र को भी जन्म दिया। इसके बावजूद भी अक्सर हमें और हमारी मां के साथ मारपीट किया जाता रहा। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया। बता दें कि यूपी की योगी सरकार इस तरह के मामलों को लेकर शुरू से ही सख्त रही है। इसके बावजूद यूपी के अलग अलग जिलों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने के लिए यूपी पुलिस को खुली छूट दे रखी है, जो इन हैवानों के लिए काल बनती जा रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।